ये पीछे देख लो आप, राम सेतु आपको दिख रहा होगा, सेतु जैसा बना हुआ। सो ये आप देख लीजिए, सी है और पीछे है राम के। पैदल जाना पड़ रहा है, लास्ट पॉइंट अब पीछे यहाँ से 10 मिनट हमें लगेगा पैदल जाने के लिए। तो काफ़ी भीड़ है क्योंकि काफ़ी ये लास्ट रोड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से राम सेतु स्टार्ट हो जाता है और ये पीछे समुद्र है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित में। और इस बार सुक्कू रोहित आए हुए हैं रामेश्वरम में और इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ रामेश्वरम को। आपको पता है रामेश्वरम क्यों फेमस है, इतना राम सेतु के लिए फेमस है और 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम में भी है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं हूँ पंबन ब्रिज में। सबसे पहले मैं पंबन ब्रिज को आपको एक्सप्लोर कराऊँगा, उसके बाद हम चलेंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम में मंदिर है और धनुषकोटी भी है। ये सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये ब्लॉग। तो चलते हैं वीडियो में आगे और एक्सप्लोर करते हैं रामेश्वरम को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रामेश्वरम हम कैसे पहुंचेंगे। रामेश्वरम बाय एयर अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मदुरई पहुंचना होगा। मदुरई से ये 174 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहां से टैक्सी लेके आप यहां पहुंच सकते हैं। बाय रोड अगर आप आना चाहते हैं, वेल कनेक्टेड है। आपको रामेश्वरम आइलैंड को पंबन ब्रिज इंडिया से जोड़ता है, तो वेल कनेक्टेड है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बाई ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो जो पंबन ब्रिज के ऊपर जो ट्रेन चलती थी, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इसलिए आप नहीं आ सकते। तो बट नियरेस्ट जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है वहां पे आप पहुंच सकते हैं, जैसे मदुरई, चेन्नई या कहीं भी पहुंच के वहां से बाई टैक्सी आ सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है व्यू, ये है पंबन ब्रिज। बहुत ही फेमस है इंडिया में क्योंकि इस ब्रिज से आप बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई सी तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ही जगह पे मिलता है और बहुत ही खूबसूरत है। तो जब भी आप आएंगे रामेश्वरम, इसी ब्रिज को होते हुए आएंगे और कोई रास्ता है नहीं, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के फोटोज़ क्लिक कराएं, वीडियो बनाएं और बहुत थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही रेयर इस तरीके का ब्रिज इंडिया में आपको कहीं पर दिखेगा और बहुत ही फेमस है ये पंबन ब्रिज। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यही एक रास्ता है जो रामेश्वरम आइलैंड को इंडिया के लैंड से कनेक्ट करता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं इस पंबन ब्रिज के थ्रू रामेश्वरम में और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, ये है APJ अब्दुल कलाम जी का म्यूज़ियम, क्योंकि वो यहीं से बिलोंग करते थे, उनका पूरा बचपन यहीं पे गुजरा था। तो जो लोग इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं वो म्यूज़ियम में जाके विजिट कर सकते हैं। हम नहीं जाने वाले क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। अभी हम आगे आपको वीडियो में बने रहना, राम सेतु, रामेश्वरम टेम्पल, सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम विजिट करेंगे होटल में चेक इन करने के बाद धनुषकोडी राम सेतु। आप भी बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ राम सेतु को देखने के लिए। तो चलते हैं आगे। बंद करना, चुनाव करो, बंद मत करो। सो गाइज, वी आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट धनुषकोडी एंड राम सेतु। और उसमें बहुत सारे और भी टूरिस्ट पॉइंट्स आएंगे जब हम धनुषकोडी की तरफ जाएंगे। और हमने लोकल टैक्सी हायर किया है और ये टैक्सी जो है लोकल अगर आप हायर करोगे रामेश्वरम से, कहीं भी होटल में आप रह रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 to 1500 आपको पे करना पड़ेगा पूरा साइट सीइंग का। और वो आपको ले जाएंगे होटल से पिक करके और ड्रॉप कर देंगे होटल पे। सो वी आर ऑन द वे टू धनुषकोडी। बहुत ही प्यारी जगह है, तो आप एक्साइटेड होंगे, मैं भी एक्साइटेड हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है, तो चलिए दिखाते हैं धनुषकोडी, चलते हैं आगे। सो दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं धनुषकोडी और आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग एंड स्मूथ रोड हमें मिल रहा है यहाँ पे। दोनों साइड में सी है, बीच में इतना प्यारा रोड। इसके बहुत सारे आपने ड्रोन से लिए हुए व्यू देखे होंगे आपने। तो ये बहुत ही एक लंबी सी रोड जाती है, दोनों तरफ सी है और ये लास्ट रोड ऑफ इंडिया भी है क्योंकि इंडिया का रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे श्रीलंका है। रामायण में आपने कहानी सुनी होगी किस तरीके से श्री राम प्रभु ब्रिज बनाते हैं समुद्र के ऊपर और जाते हैं लंका में सीता माता को लेके आने के लिए। तो यहीं पे ये सारी कहानी हुई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड होंगे। और ये भी मुझे पता है कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए इतनी सारी ब्यूटीफुल जगहों को, और अपने दोस्त और फैमिली में शेयर भी करिएगा जो भी प्लान कर रहे हैं रामेश्वरम आने का। तो फाइनली हम धनुषकोडी का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे 5 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी शाम को। तो जब भी आप आएँ इस बात का ध्यान रखें कि 5 बजे से पहले आप अंदर इंटर कर जाएँ।
तो अभी 5 बजे से पहले हम इंटर कर रहे हैं। सामने जो आपको वो दिख रहा है वो है यहाँ पे लाइट हाउस। तो सबसे पहले ये लाइट हाउस पड़ता है और सबसे लास्ट में वो डेड एंड में दिखेगा आपको, वो राम सेतु वाली जगह दिखेगी आपको। तो चलते हैं आगे। और ये जो देख रहे हो आप दोनों तरफ आपको बोथ साइड में आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सी है, समुद्र है और बीच में इतनी लंबी प्यारी रोड दिख रही है आपको। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं राम सेतु को कैसा दिखता है। धनुषकोडी के आगे थोड़ा सा पहले राम सेतु होता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट वही है, वहाँ के बाद आपको रोड नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आप आ रहे हो धनुषकोडी विजिट करने के लिए, 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उससे पहले आपको इस एरिया में इंटर कर जाना है, ताकि 6 साढ़े 6 में जितना भी आपको टाइम 1 घंटा लगेगा उस टाइम पे घूम के आप वापस जा सकें। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है जब भी आप धनुषकोडी की तरफ आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग राम सेतु आ गए हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। राम सेतु की तरफ आने के बाद काफ़ी जाम लगा हुआ है। जब आप धनुषकोडी या राम सेतु का वीडियो देखिएगा तो बहुत एक्साइटेड हो जाइएगा। इस तरीके का लोकेशन है और है भी, बट आप देख सकते हो बहुत काफ़ी रस है, पीछे काफ़ी भीड़ है। आपको टैक्सी अपने पीछे ही छोड़ के पैदल जाना पड़ रहा है। लास्ट पॉइंट आप पीछे यहाँ से 10 मिनट हमें लगेगा पैदल जाने के लिए। तो काफ़ी भीड़ है क्योंकि काफ़ी लोग आ जाते हैं। सो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जान के मेरे बॉडी में गूज बम्स हो रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे रामायण का बहुत ही फेमस जो घटना है वो यहीं पे हुआ था। और वो जान के मेरे अंदर, मतलब वो जब मैं सोच रहा हूँ उस बारे में तो गूज बम्स हो रहे हैं मेरे अंदर। तो यहीं से आगे सारी चीज़ें हुई थी। प्रभु श्री राम गए थे माता सीता को लेके आने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे जब आओगे तो उसकी फीलिंग आपको होगी यहाँ पे, क्योंकि उस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पे दिखेगा और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसके आगे रोड नहीं है, रोड यहीं पे ख़त्म हो गया और एक राउंड सा सर्कल बना हुआ है और उस साइड में आपको समुद्र है, सी है। और आगे से आपको क्योंकि यहाँ पे बहुत साल पहले एक साइक्लोन आया था, तो पहले तो और भी ज़्यादा विजिबल होता था राम सेतु। अभी भी उसके छोटी छोटी झलकियाँ आपको दिखेंगी, बट उस साइक्लोन के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया था, ऐसा लोग बताते हैं। बट अभी भी आपको बहुत सारा उसका जो प्रेजेंस है राम सेतु का वो दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे, तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए इस वीडियो को। से आगे अभी जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का, डेड एंड बोल सकते हैं, जो लास्ट रोड जहाँ तक आती है वो यहाँ सब देख सकते हो पीछे। तो ये लास्ट रोड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से राम सेतु स्टार्ट हो जाता है और ये पीछे समुद्र है। तो ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो ये लास्ट रोड है भारत का जहाँ तक आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। तो आप जब भी रामेश्वरम आते हैं तो आपको धनुषकोडी आना चाहिए। और धनुषकोडी का जो लास्ट पॉइंट है जो राम सेतु भी बोलते हैं, क्योंकि सुनामी के बाद जो राम सेतु ऐसा बोलते पहले लोग दिखता था, बट अभी अगर आप देखेंगे तो राम सेतु दिखता नहीं है, बिल्कुल विजिबल नहीं है, बट है यहाँ पे, बट अब उतना विजिबल नहीं है। तो अभी अब यहाँ पे आओगे तो आपको सी दिखेगा, सेतु जैसा कुछ बना हुआ दिखेगा नहीं, बट स्टिल आपको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। दोस्तों, अभी हमें राम सेतु पे, और भगवान श्री राम यहीं से गए थे सीता माँ को लाने के लिए पुल बना के। तो अभी हम राम सेतु पे हैं, रामेश्वरम। बहुत सुना होगा आपने राम सेतु के बारे में, आज मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साक्षात। सो अभी जब आप धनुषकोडी राम सेतु के लिए जाओगे तो आप देख सकते हो रास्ते में ही स्टार्टिंग में ओल्ड चर्च पड़ता है। हम सबसे पहले लास्ट में गए थे राम सेतु के पास, और अभी हम आ गए हैं ओल्ड चर्च विजिट करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे। सो बहुत ही प्यारा है ओल्ड चर्च, क्योंकि बहुत पहले का है ये बना हुआ। तो एंटीक आपको देखने को मिलेगा, जैसे आजकल के न्यू चर्च होते हैं उस तरीके का नहीं है, बट हाँ फोटोजेनिक है। और आप ये को यहाँ पे विजिट करने के लिए आना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। सो ये जब यहाँ पे सुनामी आई थी तो उस टाइम पे 1964 में, तो 1964 में जब सुनामी आया था उस टाइम पे ये सारा डूब गया था और बिल्कुल ही ख़राब हो गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1964 में यहाँ पे सुनामी आई थी और यहाँ पे स्थित लाखों लोगों की जान उस टाइम पे गई थी।
और उसी दौरान ये ओल्ड चर्च जो है वो भी बर्बाद हो गया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तो उस सुनामी का जो दर्द है, उसकी जो टीस है अभी तक लोगों के दिलों में है। सो बहुत ही एक बुरा हिस्ट्री भी है यहाँ का, अगर हम बात करें जब सुनामी आई थी उसके बाद से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आके इसके बारे में जानना चाहिए, ये देखना चाहिए। और मैंने जब जाना इस चीज़ को तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हम तो यहाँ पे आए थे राम सेतु देखने के लिए, बट इसकी हिस्ट्री जब हमने जानी तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बुरा भी लगा। रामायण में आपने विभीषण की कहानी तो आपने सुनी होगी, कितना इम्पोर्टेंट रोल था उनका रामायण के अंदर। तो जब आप आएंगे धनुषकोडी राम सेतु घूमने के लिए रामेश्वरम में, तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने ये है विभीषण जी का मंदिर। तो चलते हैं विभीषण जी के मंदिर को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी दूर जब आए हैं, राम सेतु हमने घूम ही लिया, तो विभीषण जी का मंदिर भी विजिट करते हैं। तो ये है विभीषण जी का टेम्पल, और यहीं पे एक पत्थर भी रखा हुआ है, जिस पत्थर का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम ने पुल बनाया था समुद्र के ऊपर। तो ये देख सकते हो, ये भी चीज़ यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। लोग भक्त यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, यहाँ पे ज़रूर आते हैं, इस पत्थर को छूते हैं, इस पत्थर से आशीर्वाद लेते हैं, जो मन्नत होता है वो मांगते हैं। अगर कुछ इच्छा हो उनको लाइफ में कुछ भगवान से मांगना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मांगते हैं। और ये पत्थर अभी मैं दिखाऊँगा, ये पानी में बिल्कुल भी नहीं डूबता। तो ये वही पत्थर है, ऐसा लोगों का मानना है, कि जिससे वानरों की सेना ने समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया था। दोस्तों, अब हम आ गए हैं रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए, जिसके लिए पूरे भारत से लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि 4 धामों में एक है ये। यहाँ पे दर्शन करने के कुछ नियम है दोस्तों, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें पता नहीं था। बट इस वीडियो के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आसानी होगी जब यहाँ पे वो विजिट करने आएंगे, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये आप देख सकते हैं, मंदिर का जो मेन फ्रंट है वो इस तरीके से दिखता है, और 4 धामों में से एक है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आपको दर्शन करना है। उसके लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। लाइन सुबह से आके लग जाती है यहाँ पे। तो सुबह सुबह यहाँ पे मनी दर्शन होता है। तो अगर मनी दर्शन आपको करना है तो मनी दर्शन के लिए 4 साढ़े 4 बजे आके यहाँ पे आप लाइन में लग जाएं। 6 बजे आपको मनी दर्शन हो जाएगा। मनी दर्शन का टाइम जो है जनरली कभी कभी चेंज भी होता है, तो जब भी आप रामेश्वरम में आएंगे आप पूछ सकते हैं लोगों से कि कल जो है मनी दर्शन कब होने वाला है, और मनी दर्शन का दर्शन आप कर सकते हैं। आज जो है सबसे पहले हम जाने वाले हैं मनी दर्शन के लिए, नहीं जाने वाले हैं हम दर्शन करने के लिए, हम एग्जैक्ट भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके पहले आपको करना क्या है, उसके पहले इसके कुछ प्रोसेस है दर्शन करने से पहले। सबसे पहले आपको जो है समुद्र में जाना है, समुद्र में जाके नहाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज कुछ स्पेशल ओकेज़न भी है, और इस तरीके से रथ जो है, शायद भगवान का कुछ वस्त्र या कुछ चीज़ें जो हैं, जो लोग बता रहे थे, वो मंदिर में लेके जा रहे हैं। और आज ऐसा बोलते हैं लोग कि इनके ससुराल में आज ये गए थे और फिर ये घर अपने आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था, दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जो जाना है, यहाँ पे आपको अग्नि तीर्थम लिखा हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको समुद्र में जाके आपको स्नान करना है भगवान के दर्शन से पहले। तो लाइन में पहले मत लगना, सबसे पहले आपको समुद्र की तरफ जाना है। समुद्र में जाके वहाँ पे आपको स्नान करना है, डुबकी लगाना है पानी में, और गीले वस्त्र में आपको कपड़े चेंज नहीं करने। उसी तरीके से आप जब यहाँ पे जैसे देख सकते हो काफ़ी लोग नहा रहे हैं, हम भी यहीं पे नहाएंगे। आप यहाँ पे जब आप नहा लेंगे, उसके बाद बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। और जो लोग आप यहाँ पे आने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नहाना है। गीले वस्त्र में आपको जाना है कुंड की तरफ, और उस कुंड में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जगहों का पानी है।
और इसके ऊपर एक हिस्ट्री भी है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि क्यों उतने सारे कुंड के पानी में हम लोग नहाते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पे स्नान करने के बाद जाएंगे कुंड की तरफ और सारे कुंड में जाके आप वहाँ पे नहाएंगे। तो कुंड में नहाने में आपको ऐसा बोला जाता है कि 22 कुंडों का पानी है यहाँ पे। ये जो आपको 22 कुंड का पानी है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रास्ता है जो 22 कुंड की तरफ जा रहा है। तो 22 कुंड में आपको नहाने में आपको लगभग 1.5 घंटे, एक से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे मिनिमम, क्योंकि काफ़ी भीड़ होता है वहाँ पे। और अभी मैं अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा। वैसे तो पानी में मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं, बट स्टिल मैं आपको दिखा दूँगा। और आपको खुद से नहीं नहाना, वहाँ पर लोग होते हैं आपके ऊपर पानी वो छिड़कते रहेंगे। तो आप लाइन से एक कुंड, दूसरे कुंड, तीसरे कुंड, चौथे कुंड पर आप जाएंगे। 25 रुपये का आपको यहाँ पर एंट्री टिकट पे करना पड़ेगा पर पर्सन, और उसके बाद फिर आप जाएंगे। तो अब यहाँ देख सकते हो इस तरीके से आप टिकट कटा के और फिर जाएंगे आगे, और कुंड में आप यहाँ पे नहाएंगे। और कुंड में नहाने के बाद आपको फिर जाना है, यहाँ पे वस्त्र चेंज करना है, और वस्त्र चेंज करके फिर मंदिर के जाके लाइन लगना है, और फिर जाके शिव भगवान का दर्शन करना है रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप जाएंगे समुद्र में, मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वहाँ जाके नहाएंगे। उसके बाद आप आएंगे 22 कुंड की तरफ। 22 कुंड में आप स्नान करेंगे, उसके बाद अपना वस्त्र चेंज करेंगे, फिर सूखा कपड़ा पहन के मंदिर के लाइन में लगेंगे और जाके शिव भगवान का रामेश्वरम टेम्पल में दर्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस है जो आपको मैंने बता दिया, और इस प्रोसेस के द्वारा आपको जो आपका दर्शन है तीर्थ का वो कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। फाइनली हम लोगों ने इतने भीड़ को क्रॉस करते हुए 22 कुंडों के स्नान कर लिए हैं, और अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ और दर्शन करेंगे रामेश्वरम टेम्पल के भगवान भोलेनाथ के। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, और आपको क्योंकि अंदर जाके ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट आपको मैंने सारी जानकारी फिर भी दे दी है इस टेम्पल से रिलेटेड। तो अभी चलेंगे, हम आगे हैं यहाँ पे लाइन में, हम लग चुके हैं। और अभी दर्शन के लिए जैसे ही हमें एंट्री मिलेगी अंदर, तो थोड़े थोड़े लॉट में ये लोग अंदर जाने देते हैं लोगों को। जिस तरीके से अभी हमारी एंट्री हो चुकी है, इस तरीके से आपको क्यू के थ्रू भगवान के सामने पहुँचने को मिलेगा, और वहाँ जाके आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लास्ट में एक टेम्पल में विजिट करने आए रामेश्वरम में, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का चरण पादुका यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके भी हम दर्शन करने वाले हैं यहाँ पे। और वीडियो मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हर एक घर से कोई ना कोई 4 धाम की यात्रा के लिए रामेश्वरम आता ही आता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करिएगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना रामेश्वरम का जो ट्रिप है वो प्लान कर सकें, और उनको हेल्प मिलेगा मुझे पता है इस वीडियो से, ताकि वो अच्छे तरीके से दर्शन कर सकें। कहाँ कहाँ पे जाना है उनको, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताई है। तो वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो रामेश्वरम का प्लान कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप लिखें, वहाँ पर मैं सारी चीज़ों का आंसर वहाँ पर देने वाला हूँ। तो ये था रामेश्वरम का कंप्लीट ब्लॉग। मुझे पता है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने सारी चीज़ें जो भी रामेश्वरम में है घूमने के लिए, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लोर किया।